नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रियल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक HRMS रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो आए दिन रेलवे बोर्ड के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है HRMS में अपने फोटो और साइन को अपलोड करने के सिलसिले में बहुत ही जोर शोर से इस पे सभी कर्मचारियों के द्वारा काम किया जा रहा है। और साथियों, उस काम करने के दरमियान में बहुत सारे एम्प्लॉय के हमारे पास फ़ोन कॉल आए हैं, या जो वीडियो पहले मैं 4 से 5 वीडियो डाल चुका हूं इस फोटो और सिग्नेचर रिलेटेड आई कार्ड बनाने के पर्पज से। तो साथियों, अभी तक तो जो था वो बातें थी, लेकिन अब जो समस्या आ रही है, बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास और वो अनेक प्रकार की गलतियां कर रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से गलतियां आपके द्वारा हो सकता है और इस गलतियों से आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ताकि सही से आपका फोटो और सिग्नेचर आपके HRMS ID पे अपलोड होगा, ताकि आपका आई कार्ड है वो बन के आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट्स को मैंने नोट किया हूं आपके फोन कॉल के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा, जो यहां बताने वाला हूं, जो अक्सर लगभग कर्मचारी गलतियां कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। या तो उनका अपलोड नहीं हो पा रहा है, या तो अपलोड हो पा रहा है तो गलत अपलोड हो पा रहा है। तो साथियों, वो महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं बात करूंगा, उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल से कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, लेटेस्ट न्यूज या चाहे तो HRMS संबंधी किसी प्रकार की जानकारी, तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरे वीडियो लाने का काम करता हूं। तो चलिए, मैं आज HRMS न्यू आई कार्ड 2026 के लिए जो भी गलतियां आपसे हो रही है या हमने की है, उसको सुधारने का मौका है। और साथियों, बहुत कम समय है आपके लिए, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, मैं पहले पॉइंट पे बात करता हूं। जैसा कि साथियों, HRMS पे आपको आईडी कार्ड के लिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा गया था। तो साथियों, गलतियां यहां पे क्या होता है, सबसे पहले नंबर गलती होती है कि सही फोटो और साइन का चुनाव नहीं कर पाना। अब ये साथियों आपके मन में तो कि सही फोटो और साइन का क्या मतलब है। देखिए साथियों, सही फोटो का मतलब हुआ कि जैसा कि रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार से बताया गया था कि जो भी फोटो होगा वो पहले तो उसका जो चेहरा होगा वो 70% दिखना चाहिए। ये आपका जो कान है वो बाहरी दिखना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए, नहीं कि ऐसे करके खिंचा लिया, ऐसे करके खिंचा लिया तो एक साइड दिख रहा है, एक साइड नहीं दिख रहा है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। ये हुआ। उसके बाद साथियों, किसी प्रकार का कैप, टोपी या और किसी प्रकार का मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बैकग्राउंड है, देखिए साथियों, बैकग्राउंड के मतलब बहुत सारे लोग का लगता है कि मैं उजला शर्ट पहन लूंगा तो मेरा फोटो उजला हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप शर्ट कैसा भी पहने, जो पीछे का भाग है, जो पीछे मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, उस प्रकार से आपका वो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए। आप कपड़ा कौन सा भी पहने, कोई भी कलर, उससे मतलब नहीं है। ये आपको करना है। बहुत सारे को देख रहे हैं कि रंगीन फोटो डाल रहे हैं, रंगीन फोटो डाल रहे हैं, जिसके वजह से साथियों फिर आपका आई कार्ड बनने में दिक्कत हो जाएगा। और साथियों, ये जो हो गया, उसके बाद आप साइन कर रहे हैं, तो साइन में क्या दिक्कत हो रही है कि आप सर्विस बुक में कोई और साइन किए हुए हैं, यहाँ पे आई कार्ड के लिए कोई और साइन दे रहे हैं, या तो वहाँ हिंदी में किए हुआ है, यहाँ अंग्रेजी कर रहे हैं। तो साथियों, जब आपकी जॉब लगी थी उस समय से ही आपको ध्यान देना हो कि किस प्रकार से आप साइन किए थे, वही साइन को आपको करना है हूबहू। उसके बाद साथियों, आप लोड करने वक्त
फोटो और साइन का जो साइज है उसके ऊपर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है जो इसमें बहुत सारे गलतियां करते हैं। जैसा कि साथियों, जैसे आप अपलोड करने जाएंगे तो वहां पे नीचे में रेड कलर से लिखा हुआ आएगा कि 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए फोटो या साइन का साइज। बहुत सारे 1.2 MB कर देते हैं, कोई 2 MB कर देते हैं। तो साथियों, उसको क्रॉप करके कोशिश कीजिए कि 1 MB से कम हो, जैसे 810 KB हो जाए, 950 KB हो जाए या उससे कम हो जाए, जिसमें साफ आपका फिगर है। देखिए, वो कम से कम यहाँ से देख लीजिए कि आपका चेस्ट से भी तक ऊपर में दिखना चाहिए, तब आप अपलोड कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना है कि 1 MB से कम में ही अपलोड करना है। अब तीसरा बात करते हैं साथियों कि रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश का पालन नहीं करना। तीसरा में है कि रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश का नहीं पालन करते हैं कि उसमें बताया गया कुछ है और आप कर रहे हैं कुछ। तो ये इस बात का आपको ध्यान देना है। अब साथियों, उसके बाद चौथा नंबर है कि जो कहा गया कि रेलवे बोर्ड के HRMS डायग्राम के बाद का कार्य पूरा नहीं करना। जैसा कि साथियों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉल में और बहुत सारे जगह पे आपको फोटो और सिग्नेचर एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए एक फ्लो चार्ट दिया गया है। जैसा कि सभी लोगों के पास होगा, नहीं तो इस वीडियो के स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। तो साथियों, उसमें क्या है कि वो पूरा नहीं है। उतना करने के बाद आपको रुकना नहीं है। जो गलतियां हमने की है वो गलती आप नहीं दोहराएं, क्योंकि साथियों उतने के बाद आप सबमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो आपकी जो प्रपोजल है आईडी तो मिल जाएगी, लेकिन वो क्या होगा, आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा, ना कि आपके जो भी अधिकारी महोदय होंगे, सुपरवाइजर महोदय होंगे, उनके पास वो जा पाएगा। सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो इसके लिए साथियों आपको करना क्या होगा कि उसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नीचे फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आएगा, 2-3 कॉलम्स खुलते हैं, उसको भी आपको पूरा करना होगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पार्ट 2 आई कार्ड पार्ट 2 लेके आया हूं, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप वो काम कर पाएंगे। ये हुआ साथियों। अब उसमें देखिए, फॉरवर्डिंग करने के समय में आपको जो 5वां गलती करते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सही ऑफिसर या सुपरवाइजर का पास सेंड नहीं करना। देखिए साथियों, दरअसल होता क्या है कि उसमें कहता है कि फॉरवर्डिंग किसके पास करें। तो देखिए, मेनली रूप से आपके ब्रांच ऑफिसर महोदय के पास किया जाता है, जो आपके BO हैं उनके पास किया जाता है। लेकिन साथियों, इसमें आपका है कि या तो एक आप अपने सुपरवाइजर को कर दें, सुपरवाइजर और अगले जो हायर अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड करें, या तो फिर आप अपने खुद से अगर हायर अथॉरिटी के पास करना चाहते हैं तो करें। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट अपने DC जो डीलिंग क्लर्क है उनके ID पे सेंड कर दें, और उनको काम है कि वो अपने सही ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करके आपके फोटो और सिग्नेचर को वेरीफाई करवा लेंगे, अप्रूव करवा लेंगे। अब बात करते हैं साथियों कि बहुत सारे के मन में आता है कि मेरा DC कौन है, उसका कोड कौन सा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही HRMS ओपन करेंगे और आप फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, और से ही नीचे आपका DC महोदय का नाम और HRMS ID आएगा, फिर उसके बाद VA का आएगा, उसके बाद AA का आएगा, सारे लोग का आएगा। तो आप DC का ID वहां से नोट करें नाम के साथ और वहां पे टाइप करें और उस पर आप फॉरवर्ड कर दें। ये आपको करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बस HRMS में वो जो फ्लो चार्ट के द्वारा है उतना ही कर देंगे तो आपकी फाइल आपके फोन में ही सेव रह जाएगा, HRMS ID में सेव रह जाएगा, ना कि कहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ड्राफ्टेड लिखा हुआ रह जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, जब आप फॉरवर्ड कर देंगे तो जिनके पास फॉरवर्ड करेंगे उनका नाम दिखेगा और साथ में साथियों सबमिटेड दिखाएगा। ये आपको करना है।
अब उसके बाद साथियों जो छठा नंबर है वो साथियों अंतिम तिथि का ध्यान नहीं रखना। देखिए, अंतिम तिथि का ध्यान नहीं रखना साथियों, समय बहुत कम है आपके पास और अंतिम तिथि जो है रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से 30 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले सभी को आपको कर लेना है। और साथियों लास्ट 7वां है, वो अगर इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिए तो आपका आई कार्ड नहीं बन पाएगा। वो साथियों ये है कि अगर आप ये सभी में किसी प्रकार के आप गलती करते हैं, किसी प्रकार के फोटो अगर कोई रंगीन फोटो डाल दिए या सिग्नेचर गलत डाल दिए, तो साथियों एक बार सबमिटेड करने के बाद आपको 6 मंथ के बाद ही दूसरा चेंज होगा, उससे पहले चेंज नहीं होने वाला है। इस बात का आप गांठ बांध लें। और आप जैसे ही अपलोड करने जाते हैं वहां पे भी लिखा हुआ है, रेड कलर में एक लाइन लिखा हुआ है कि जब आप सबमिटेड कर देंगे तो 6 मंथ के पहले आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है साथियों, तभी आपका सही से अपलोड हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो साथियों यही सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके द्वारा और हम लोगों के द्वारा होती है, जिसके वजह से हम परेशान रहते हैं और हमारा जो काम है वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का साथियों आपको ध्यान देना है और सही अनुसार से आप काम करें, तभी आपका काम हो पाएगा, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे और समय सीमा भी खत्म हो जाएगा। तो साथियों अगर सही समय सीमा के अंदर में आपको करना है तो साथियों जितना भी हमारे वीडियो हैं, खास करके आई कार्ड के लिए रिलेटेड 5 से 6 वीडियो इसके लगा के होगा, वो सभी वीडियो फुल बात करें, एक एक स्टेप को बात करें। स्टेप नहीं बात करेंगे, भगा भगा के देखेंगे तो फिर वही गलती की गलती रह जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है और समय हाथ से आपका यूं ही निकल जाएगा साथियों। तो बिना समय गवाए देर नहीं करें और हमारे वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 आई कार्ड रिलेटेड जरूर देखें, तभी आप संभव है कि आप उसको सही से कर पाएं। ये आपका पार्ट 3 के रूप में है, जो कि साथियों अब इसके ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पूरी जानकारी है जो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको दे दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि अब आपकी गलती दोबारा नहीं होगा, जो गलती और लोग पहले कर चुके हैं, जो किए हैं वो भी संभल जाए और ये वीडियो के जरिए आप फिर से सही कर ले। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके और वो भी गलती करने से बचे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।